अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त न्यूज़ एट 5 लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। यह खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं ब्लैक मस्ती चाय। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू में बढ़ते मिलिटेंट हमलों के बीच आज फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू पहुँचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉर्मेशन कमांडर उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। फौजी सरबराह का पुलिस और दीगर एजेंसियों के साथ सिक्योरिटी जायजा इजलास भी मुतवक्के है। आर्मी चीफ का इस माह का जम्मू सूबे का दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने 3 जुलाई को पुंछ राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया था। उधर रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 जुलाई को तकरीबन 30,000 फौजी दस्तों की ब्रिगेड के साथ 400 से 500 खुसूसी दस्तों के एहलकारों को तकरीबन एक हफ्ता कबल जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया गया है। वही इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जंगजुओं की मदद करने वाले और ग्राउंड वर्कर्स समेत मिलिटेंटों की माउनत के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ भी मजबूत की हैं। LG मनोज सिन्हा ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू खित्ते में मिलिटेंसी के खात्मे के लिए कश्मीर मॉडल को अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों ने कभी भी मिलिटेंसी की हिमायत नहीं की, बल्कि हमेशा इसके खिलाफ खड़े रहे। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर पिछले 4-5 सालों में एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरा है। कश्मीर के 10 अजला में अमन कायम है और नौजवान लड़के और लड़कियां इख्तरात और ज़राअत समेत दीगर शोबों में अपना मुस्तकबिल संवार रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी और जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पर पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द जिस तरह से यहां सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया, वहां भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों को निश्चित रूप से जल्द सफलता मिलेगी। प्रगति के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर को बिजनेस सेक्टर में नई पहचान मिले, इसका हर प्रयत्न किया जाएगा। मैं फिर से हौसला 2.0 का हिस्सा बन रही। आज श्रीनगर में PDP सदर दफ्तर पर कुछ रोज कबल पीपल्स कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कहने वाले मोहम्मद खुर्शीद आलम ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी हांजूरा, बशारत बुखारी और दीगर लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया। खुर्शीद आलम ने कहा कि PDP छोड़ने के बाद भी उनके एहसासात और जज्बात PDP के साथ थे। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ कोई बनी तो वो महबूबा मुफ्ती हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग समझते हैं कि PDP दूसरे नंबर पर है, लेकिन हम जल्द साबित करेंगे कि यहाँ के लोग महबूबा मुफ्ती के साथ हैं। आपके कदम कभी अपने घर से निकल भी जाएं, लेकिन ये बैन और हकीकत है कि आपका दिल हमेशा आपके घर के साथ ही जुड़ा रहता है। और यही बात मेरी है। मैं 1921 में जब इस पार्टी से निकल गया था, that was the most unfortunate decision and unfortunate on my part। लेकिन हालात, वाकयात कुछ इस किस्म के थे कि मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका भी यही फैसला होता। लेकिन पिछले दिनों में मैंने रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत के नशीब व फराज को समझने में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करी और उन तजुर्बात की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अपने दोस्तों, अपने साथियों, खानियार के, दरगाह के, ईदगाह के, आबा कदर के तमाम साथी जितने मेरे PDP में रहे थे, रफका, शफीक, उन सारे लोगों के साथ मशावरत करने के बाद मेरा ज़ाती नजरिया ये बना उन तजुर्बात और मुशाहिदात के पेश नजर कि इस वक्त अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की किसी भी छोटे से छोटे दायरे में भी अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहूँ
तो मेरे लिए या किसी भी सियासी कद वाले आदमी के लिए कोई दूसरा मौका नहीं है कि वो महबूबा मुफ्ती के हाथ को मजबूत करे। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर खुर्शीद आलम का पार्टी में इस्तकबाल करते हुए कहा कि मुझे खुशी है जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे वो आज फिर से पार्टी में वापस आ रहे हैं। खुर्शीद आलम साहबन वोन पाने कि पन्नसी वनस मज क्या दलील गई क्या गई मे खुशी कि आज आए वापस क्या बड़ा तथ वजह कि मुफ्ती साहबन पे अथ वमित जमस मज आज भी मन माल त्रावान मे पे सह याद कि वो गए कैसे उन्होंने इनको लाया और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मगर आज ये दोबारा PDP में वापस आए हैं। मे पूरी उम्मीद कि इन PDP जमात मजबूत श्रीनगर मज लीडर वर्कर सारी कर मिलजुल के काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत जो है वेलकम है। आज गो मे प्रथ बाइकआउट पॉलिटिकल थे इकोनॉमिक तो सोशल थे तो हर बाइकआउट हो गया, मगर मैं उस बाप की बेटी हूँ जिनका एक इरादा था, एक एजेंडा था, एक विजन था इस जम्मू कश्मीर के लिए, और मुझे आज भी लगता है कि मैं सख्ती से जम्मू कश्मीर के लोग उत्तर प्रदेश में फल फरोशों ढाबों और होटल मालिकान को अपनी दुकानों पर नाम लिखने के हुक्म पर महबूबा मुफ्ती ने रद्द अमल करते हुए कहा कि यहाँ का आइन सबको बराबर इख्तियार देता है, लेकिन भाजपा इस आइन की धज्जियाँ उड़ा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि भाजपा आइन के खिलाफ जाकर ऐसी हरकतें कर रही है जिससे मुल्क में तजाद का खतरा है। ने ऑर्डर निकाला है कि जो भी मुसलमान दुकान कंवर यात्रा में जा रहे हैं वो दुकानें बंद करे, खाली हिंदू वहाँ पे सेल करेंगे। नहीं, ये तो पहली अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आइन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियार देता है, किसी से नाम पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब मिल्लत नाम के जो हमारा आइन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे, फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने। जनूबी जिला अनंतनाग के सिरी गुफ्वारा इलाके में आज करीब 60 अफराद इस हाल की बीमारी का शिकार हुए। इतलात के मुताबिक तुरेल नामी गांव में 60 अफराद को इस हाल के साथ साथ उल्टियां भी लगी, जिससे इलाके में खौफ हिरास फैल गया। उधर BMO सालार डॉक्टर जहूर ने कहा कि गुज़श्ता रात इत्तला मिलने के फ़ौरन बाद उन्होंने इलाके में एम्बुलेंसेज और दवाइयों के साथ साथ 10 से ज़ायद डॉक्टर्स भी भेजे। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के फुटने की जांच के लिए टीमें लगी हुई हैं। फ़िलहाल हम इस बीमारी की रोक पर काम कर रहे हैं ताकि ये मज़ीद न फैले। उन्होंने लोगों से न घबराने की अपील की है। इसके पेशेंट से आने शुरू हो गए त्रेल विलेज में जो ब्लॉक सलर में पड़ता है, तो इसमें हमने कल से रात गए तक कुछ 50 तक के पेशेंट्स हमने रिसीव किए थे जिनको वॉमिटिंग और लूज मोशन वगैरह था। तो इस सिलसिले में हमने फिर फौरी कार्रवाई करके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से SBMO सलर मैंने वहाँ एम्बुलेंसेज भेज दी, पहले दवाइयाँ भेज दी और IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह। जो स्टाफ वहाँ पे था हमारा वो कम था तो और एडिशनल स्टाफ वहाँ पे रिक्रूट किया, डॉक्टर्स को वहाँ पे भेज दिया हमने। लगभग 11-12 डॉक्टर्स वहाँ पे हमने ऑन स्पॉट रिक्रूट किए तब, और 30 से ज्यादा जो हमारे पैरामेडिक है उनको भी डिप्लॉय कर दिया है उसी टाइम। हाँ, तो उसका तो डिस्ट्रिक्ट इन कॉम्बिनेशन इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वी आर ऑन इट। हमारे भी अपनी टीम्स जो श्रीनगर से आए हैं, एपिडेमियोलॉजी के कुछ डॉक्टर्स हमें आए हैं यहाँ पे, तो वो सोर्स का अंदाजा कर सकते हैं। ये अभी उस पर चल रहा है, सैम्पलिंग वगैरह ले रहे हैं वो,
देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, सोर्स क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उस पर लगी है, दैट विल कम टू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अभी हमारा जो मेन इस वक्त ये है कि जो ये डिजीज है इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, हमारा फोकस ज्यादा उसी पे है। हाँ, साथ साथ हम ये भी टीम्स लगाई है हमने जो हमें ये किलो देगी कोर्स है इसका, विल गो ऑन दैट ऑल्सो। लेकिन मेन जो इस वक्त है हमारा लोगों को अवेयर करना। आपने देखा हमारी हेल्थ की गाड़ियां अभी माइकिंग भी कर रही है और डोर टू डोर हमारे जो मुलाजमीन है जा रहे हैं, सर्विस हो रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कैंपिंग हो रही है, इनको समझा रहे हैं कि हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, हमें कितना हद तक पानी को उबालना है, उबाल के पानी पीना है, बहुत सारी चीजें हैं सफाई का जिसमें ख्याल रखना है ताकि हम इस डिजीज से जो इस वक्त। जम्मू में बढ़ते मिलिटेंट हमलों और एलजी को दिए गए वसी इख्तियारात को लेकर आज जम्मू में ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें लीडरान ने जम्मू में हो रहे मिलिटेंट हमलों पर भाजपा पर निशाना साधा। बूढ़े गधे पे नहीं लगता, इंसान पे लगता है ना, तो जेलें इंसान के लिए बनी, आप लगाइए। लेकिन अपनी बात की, लेकिन आप 5 लोगों को सोचना पड़ेगा। ये बम कमरों से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जितनी मर्जी आप पार्टी मीटिंग बुला लो, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक ये सोच डेवलप नहीं कर रही है, सोच डेवलप करें, लोगों को ये बताने की कोशिश करें, इसको अवेयर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा रोग साली साहब आपका है, क्योंकि आप में देशद्रोही का खिताब तो नहीं लग सकता। सबसे बड़ी बात है ना, मेरे पे, खालसा जी पे, सलीम साहब पे, इन पे भी, नरेंद्र शर्मा भी लग सकता है क्योंकि कांग्रेस के बंदे हैं, जितेंद्र गुप्ता साहब पे भी लग सकता है, मेरे पे तो लगा ही हुआ है, आप पे तो नहीं लग सकता। आप बैठे हैं, जो आपने कलर का कुर्ता डाला है, आपको कैसे देशद्रोही को कह सकता देशद्रोही? लेकिन आप लोगों की जिम्मेवारी है, मैं कहता हूं आज आपको 12 उधर यूथ कांग्रेस के लीडरान ने आज जम्मू में सड़कों पर निकलकर हालिया मिलिटेंट हमलों और एलजी को दिए गए इख्तियारात के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि मिलिटेंसी पहले कश्मीर तक ही महदूद थी, ताहम अब ये मिलिटेंसी ऐसे इलाकों में पहुंची है जो पुरअमन हुआ करते थे। लीडरान ने मजीद कहा कि यहाँ रियासती दर्जे की बहाली की बातें हो रही हैं, ताहम दूसरी तरफ से एलजी को इतने इख्तियारात दिए गए हैं कि आने वाले इंतखाबात में जो सरकार मुंतखब होगी उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। जो है वो चरम पर है। पहले तो कश्मीर में हुआ करता था और इन दिनों में आप देखेंगे जहां पीसफुल इलाके थे जम्मू प्रोविंस के, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि आतंकवाद जो बढ़ता जा रहा है। वादे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, कहा गया था कि हम स्टेटहुड जो है वापस देंगे, लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि एलजी को जो है इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो सरकार चुनी जाएगी उसको कठपुतली की तरह यूज किया जाएगा। तो हम इस चीज को लेकर जो आज सड़कों पर उतरे हैं युवा कांग्रेस के जो साथी हैं, वो चाहते हैं कि स्टेटहुड का जो दर्जा है वो इलेक्शन से पहले बहाल होना चाहिए और ये जो एमएचए की जो नई डायरेक्शन आई है जिसमें एलजी को एम्पावर किया गया है इसे वापस लिया जाए और जितने हक और हकूक हैं हमारे रियासत के, हमारी जो रियासत के हक हमसे छीने गए हैं उनको वापस लेने का काम जो है हम सड़कों पर उतर के करेंगे। पुंछ में पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाकर ड्राइवरों को मुतनब्बह किया कि वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी न करें। एएसपी पुंछ मुशीम अहमद ने इस दौरान वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को घर से निकलते वक्त हेलमेट लगाने की ताकीद करें और उन्हें मोटरसाइकिल तेज़ न चलाने की हिदायत भी दें। ऐसा नहीं है कि ये हमने कोई स्पेशल ड्राइव चलाई, ये हमारा काम है, हमारा एक रूटीन पुलिसिंग का काम है। ये हमने पहले एक अवेयरनेस ड्राइव भी शुरू की थी जिसमें हमने ये बात बताया गया है, वहाँ पे हमने अनाउंसमेंट्स करवाई थी कि हेलमेट्स रॉन्ग पार्किंग ना करें, हेलमेट डालें, सीट बेल्ट डालें। तो जिसकी वजह से जैसे कोई भी गाड़ी वाला है कहीं पे पार्क करके चला गया गाड़ी को, तो आम आदमी को उसमें परेशानियाँ होती हैं। हेलमेट नहीं डालना, मैं पेरेंट्स को भी ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपका बच्चा जब घर से निकलता है यू प्लीज़ मेक श्योर कि बच्चे ने हेलमेट डाली है, उसको समझाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, हेलमेट लगा के ही ड्राइव करें, चाहे उसके पास अगर 4 व्हीलर है, रॉन्ग पार्किंग ना करें जिससे कि आम आदमी को जो है परेशानी आती है। तो लिहाजा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ड्राइव जैसे अभी आपने कहा ये
कंटिन्यू रहेगी। लोगों को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। खुद ये उन्हीं की सेफ्टी है, ये बेसिकली ये है, उनकी सेफ्टी है, पब्लिक को राहत के लिए है। रॉन्ग पार्किंग ना करें, हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, सीट बेल्ट डालें। बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों और हलाकतों के बीच टीचर्स फोरम कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन खान ने वहां फंसे कश्मीरी तलबा की घर वापसी को लेकर सरकार से अपील किया है कि बांग्लादेश के हालात अबतर हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि कश्मीरी तलबा जो कि वहां पर मुख्तलिफ कॉलेजों में ज़ेर तालीम हैं की वापसी को सरकार यकीनी बनाए। देश में हालात काफ़ी कशीदा हैं और इन हालात के चलते हमारे मुल्क के काफ़ी बच्चे वहाँ ज़ेर तालीम हैं। तो हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से गुजारिश है कि वो उनके रेस्क्यू के लिए इंतज़ाम करें, क्योंकि यहाँ के जितने भी वालिदैन हैं, मैं बहैसियत चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन की हैसियत से अपने मुल्क के तमाम मुंतबीन से गुजारिश करता हूँ, वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी सर को और जितने भी हमारे लोग इससे जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि बच्चों की सेफ्टी को लेकर हमारे वालिदैन काफ़ी इस वक्त फ़िक्रमंद हैं और उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको वहाँ से मुल्क से वापस लाया जाए, अपने मुल्क में ले आए। और मैं आप लोगों का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मुद्दे पे बात की। मैं वाइस टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ, दूसरे चैनलों का भी, जिन्होंने इस चीज़ को उजागर किया और वक्तन फ़वक्तन हमें खबर देते रहे कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वालिदैन वही बहुत ही फ़िक्रमंद हैं, वो बहुत ही तज़ब्ज़ुब के शिकार हैं कि वहाँ के हालात जो हैं वो काफ़ी नहायत ही कशीदा। बिजली बिलों में इजाफे और बिजली कटौती के खिलाफ आज बांडीपोरा के सोनावारी इलाके में अपनी पार्टी वर्करों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। ये एहतजाजी मुजाहरा सोनावारी के इंचार्ज इम्तियाज़ अहमद परे की क़यादत में आबपाशी कॉलोनी के गेट से SDM दफ्तर सुंबल तक निकाला गया, जहां SDM सुंबल को उन्होंने अपने मुतालबात के हल के लिए एक याददाश्त भी पेश की। सोनावारी और पार्टी की तरफ से आज एक मेमोरेंडम पेश किया गया SDM साहब को। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो वक्त पे ऑफिस पहुँचे और हमारा मेमोरेंडम एक्सेप्ट किया। ये कुछ हमारी जेन्युइन डिमांड्स थी रिगार्डिंग खासकर PD डिपार्टमेंट को लेकर। पिछले कई बरसों से सोनावारी के लिए पावर सिस्टम को लेकर इरिगेशन के दौरान 24 घंटा पावर हुआ करता था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इस बार एक तो इतनी गर्मी ज़्यादा है और दूसरा कि इरिगेशन सीज़न में हमें कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिली। और बहुत सारे सार्फिन ऐसे भी हैं बिजली महकमे से जो इनके सार्फिन हैं कि जो बेचारे इस गर्म बाजारी में क्योंकि बिजली बिल बहुत ज़्यादा आसमान छू चुकी है और 2000-1600 एफोर्ड नहीं कर पाते लोग, लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी डिमांड्स SDM साहब के सामने रखी। हमने चाहा कि ये सोपोर में आज जम्मू कश्मीर बेरोजगार एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने एक पुरअमन एहतजाज किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स ने शिरकत की। इस मौके पर तंजीम के सदर शेख अमजद के साथ साथ दीगर मेंबरों ने भी शिरकत की और सरकार के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि हम गुज़श्ता 17 सालों से काफ़ी परेशान हैं। डिग्रियां होने के बावजूद हमारे लिए रोज़गार के वसाइल पैदा नहीं किए जा रहे। रहेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है बेसिक लाइक ह्यूमन राइट है कि एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए हर किसी को। लाइक अगर हम इतना स्किल्ड हैं, अगर हम एक प्रोफेशनल डिग्री में हैं, वी आर लाइक वी हैव द राइट टू हैव अ जॉब सिक्योरिटी, वी हैव अ राइट टू लाइक हैव अ जॉब। लाइक किस बुनियाद पे फिर एक प्रोफेशनल डिग्री है, किस बुनियाद पे हम एक प्रोफेशनल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं? तो वी एक्चुअली हमारी एक यही डिमांड है कि जो एक इनजस्टिस हुआ है SRO 442 के तहत वो एक डिसॉल्व हो जाए और like we will have our own post, gazetted, non-gazetted, and that's all what we want. A decade, like decade बहुत बड़ा like time line होता है, 9 to 10 years and 17 years से like वो जो और laws आते रहे हैं, 2 laws थे SRO 442 and SRO like 433, तो like these are the things, like बहुत बड़ा gap है between ये and they have to fill it, they have to, like there is no like the other option to that. We are requesting to the higher authorities, the government, to like हमारे जो skills हैं, हमारे जो इतना एक तो financial भी एक तो financial investment भी होती है, like हम like
पढ़ने के लिए भी लगाते हैं, so we have to get something back ना. तो it's important कि वो हमें opportunities दे. शोपियां जिले के रामनगरी और मिर्जापुर इलाके के लोगों ने महकमे आबपाशी के खिलाफ एहतजाज करते हुए बताया कि उनके इलाके को जाने वाली वाहिद नदी की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। नदी में पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से कई इलाकों की हजारों कनाल अराजी ज़री ज़मीन को पानी न मिलने का खतरा लाहक है। एहतजाज करने वाले लोगों का कहना है कि नदी की सफाई न होने और इसके किनारों पर मुनासिब बांध न होने की वजह से ज़री ज़मीनें बंजर हो रही हैं। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया शोपियां से मुतालबा किया है कि नदी की फौरी सफाई की जाए और इसके किनारों पर बांध किए जाएं ताकि बांध तामीर किए जाएं ताकि ज़री ज़मीन को बचाया जा सके। सारी पूरी इस मेरे ख्याल में 10-20 गांव या 30 गांव या 40 गांव है, इसमें प्रॉब्लम है पानी की इतनी किल्लत है, खुशहाली इतनी जोरों पर है जिसकी कहने की कोई शुमार नहीं है। माल मवेशी हमारे जो हैं वो इस वक्त मर रहे हैं पानी के बगैर। ये थोड़ा हिली एरिया है, ऊंचा एरिया है थोड़ा, क्यों एक शाहकोल का मसला था, शाहकोल उनको वो उसको भरपाई कर नहीं सकते शाहकोल की। अब ये दूसरी नहर हमारी चलती है यहाँ आड़ा से इस विशु से माइनर, तो ये अगर नाजरीन ये था 5 बजे का खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दे इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।